देश के सबसे लंबा पुल ताश के पत्ते की तरह हुआ क्षतिग्रस्त। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार के सुपौल के वेकोर और मधुबनी जिले के भेजा के बीच बन रहे पुल के 3 गार्डर शुक्रवार सुबह गिर गए। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 15 से 20 से ज़्यादा मजदूर को निकालकर स्थानीय भेजा गया, जहां अभी भी मलबे में कुछ मजदूर दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जहां एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर रहे हैं। मृतक की पहचान किशनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पजगिछिया निवासी विपिन यादव, जो 17 वर्ष के रूप में हुई है 27 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक के परिजन सदर अस्पताल में कागजी प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस बीच एसडीएम रशीद कलीम अंसारी ने कई बार परिजनों से मुलाकात की, मुआवजों की मांग कर लेकर हंगामा भी किए। दोपहर करीब 12 बजे के बाद मृतक के परिजन आक्रोशित होकर स्ट्रक्चर सहित सबको अस्पताल परिसर से बाहर लेकर चले गए और अस्पताल के मुख्य द्वार पर NH 327 के जाम कर दिया। नारेबाजी शुरू कर दी। परिजन जिला प्रशासन पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। उन्होंने अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। मृतक के भाई धर्मेंद्र यादव ने बताया कि जब तक जिलाधिकारी स्वयं आकर मुआवजा का ऐलान नहीं करेंगे हंगामा जारी रहेगा। हालांकि इस बीच सदर अस्पताल के कुछ सुरक्षा गार्ड सबको वापस अंदर ले जाने की भी कोशिश की। इस दौरान पहले सुरक्षा गार्ड या परिजनों के बीच सबको लेकर खींचातानी हुई, जिसे अचानक मृतक के परिजन ने सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट भी की। परिजन ने 10 लाख रुपए का चेक दिया गया। परिजन का हंगामा बढ़ता देख एसडीएम रशीद कलीम अंसारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को शांत कराया। करीब आधे घंटे के प्रदर्शन के बाद परिजन वापस सदर अस्पताल पहुंचे, जहां एसडीएम ने परिजनों को उचित सरकारी सहायता देने का भरोसा दिलाया। वहीं पुल निर्माण कंपनी टॉलरेट लाइटिंग लिमिटेड की ओर से मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का चेक दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक विपिन यादव बीते 2 महीने से यहां काम कर रहा था। आज से 6 वर्ष पूर्व उनकी शादी हुई थी। चेक मिलने के बाद सबको पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया जा रहा है कि पुल एक हिस्सा कोसी की नदी में गिरा। हालांकि गार्डर जहां गिरे वहां पानी नहीं था। हादसे में घायल मजदूर भूपेंद्र मल्ला ने कहा कि हम लोग ऊपर काम कर रहे थे, सीमेंट लिंपिंग कर नीचे आकर बैठे ही थे कि ऊपर से सीमेंट गिर गया और ऊपर में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। अभी तक 10 घायल हैं। अभी लोग कुल 12 से 15 लोग पुल पर थे, जहां 7 लोग हैं। जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन के सरकार में करोड़ों की पुल गिरना परंपरा सी बन गई है। सरकार में करोड़ों के पुल गिरना एक परंपरा बन गई है। सरकार घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करे, मुआवजा राशि और दोषी कंपनी के उपाधिकारी की कार्रवाई करें। यह देश का सबसे लंबा पुल बन रहा था, जो केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से बनाया जा रहा था। इसकी लंबाई 10.2 किलोमीटर से ज़्यादा है। अप्रोच रोड मिलाकर मूल पुल की कुल लंबाई 13.3 किलोमीटर की होगी। पुल का निर्माण भी 2023 तक पूरा होना था, लेकिन कोरोना और बाढ़ के कारण पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया था। बेकोर और तरफ के टाउनरेल लाइटिंग लिमिटेड कार्य करवा रहे थे, जबकि मधुबनी जिले के भेजा की ओर से गेमेन इंजीनियर एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पुल का निर्माण करा रहा था। पूरी परियोजना 1286 करोड़ की है। वहीं इंजीनियर वत्स ने बताया कि बॉक्स संग्रेट की ट्रक से ट्रांसपोर्ट कर लाया गया था, जो क्रेन से उन्हें खींचा जा रहा है। इसी दौरान किसी एक कोने का लिंपिंग ढीला पड़ गया, जिस कारण से सीमेंट बॉक्स टूटकर गिर गया। ट्रक पहले से एक सीमेंट बॉक्स पर खड़ा था, इस वजह से दूसरे सीमेंट बॉक्स भी धराशायी हो गया। देखते देखते करीब 12 बॉक्स गिर गए और ये सीमेंट बॉक्स 2 पिलर के बीच थे, जो पिलर नंबर 153 और 154 सुबह 7 बजे की है। जहां गोपालपुरी सिरे पंचायत मुखिया पति सुरेंद्र का कहना है कि हेड मैनेजर पहले भी कहा गया था कि पुल का क्वालिटी में कमी है, हम इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमें पुलिस की तरफ से धमकी दिलाई गई और ये मुझे बंद करना पड़ा, लेकिन आज नतीजा देखने को मिल रहा है। वहीं डीएम कौशल कुमार ने बताया कि 10.2 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा, जो गार्डर गिरा है। उसकी लंबाई 60 मीटर है। घायलों को 1 लाख और मरने वाले के परिवार को 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा। सुबह से अटेंडेंस सीट की चेक कर दिया गया है। जितने भी मजदूर मॉर्निंग शिफ्ट में थे वह 11 को अलावा सभी कैंप में सुरक्षित हैं। फिर भी एक बार क्रेन से चेक किया जाएगा। मिथिला अस्पताल सुपौल से 7 लोगों की भर्ती हैं, जहाँ 3 सूर्या अस्पताल में सहरसा में भर्ती हैं।
रेस्क्यू में देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि दियारा इलाका है, अप्रोच रोड सेंकरिंग है, कोसी में पानी भी है, भेजा में जो भी क्रेन है वो वाइट कोट जो भेजा बकौर ब्रिज बन रहा था कोसी के ऊपर, उसके 153 से 54 के नीचे पाया जो था, उसमें गर्डर लॉन्च किया हुआ था, वो सुबह कोलैप्स हुआ है। एक व्यक्ति की डेथ हुई है और 10 व्यक्ति इंजर्ड हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और वो सब बियॉन्ड डेंजर हैं। और घायलों को 1 लाख रुपये मुआवजा और मरने वालों को 10 लाख मुआवजा अनाउंस हुआ है। और सुबह के अटेंडेंस सीट से हम लोग चेक करवा लिए, जितने भी मजदूर यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में थे, कोई 11 के अलावा सभी कैंप में हैं, सभी सेफ हैं। फिर भी पब्लिक का आशंका है कि मलबे के अंदर कुछ हो सकते हैं, तो हम लोग क्रेन से चेक करके बता के चेक कराएंगे। सुपौल से था नहीं, ये अभी बगल में ही ये मिथिला हॉस्पिटल है, वहाँ 7 लोग हैं सुपौल में। हाँ, और 3 सूर्या हॉस्पिटल सहरसा गए हैं, सभी की स्थिति सामान्य है। और सर मरने वाले की पहचान हो गया? हाँ, एक डेथ हुआ है, वो उसके पोस्टमार्टम की स्टेटस। नाम बता। नाम अभी तो मेरे पास डिटेल नहीं है, लेकिन उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। वगैरह यंग एज के हैं। सर घटना 3 घंटा बीत गया, रेस्क्यू जारी नहीं हुआ अभी तक, लोगों में आक्रोश है आप काफी। देख रहे हैं कि ये कोसी के दियारा में बीचों बीच ये है, और जो मलबा हटाने का काम बड़े क्रेन से होता है, और अप्रोच रोड काफ़ी संकीर्ण है जी, और कोसी में अभी पानी भी है। तो भेजा में जो क्रेन था उसको मोबिलाइज किया गया है मधुबनी साइड से, वो भी कोसी नदी के दियार से नहीं आके बाई रोड आ रहा है, तो उसमें आने के समय तो लगेंगे, लेकिन हम लोग अटेंडेंस रजिस्टर चेक करा लिए हैं जी। जितने ही मॉर्निंग शिफ्ट में लोग जो काम कर रहे थे उन 11 के अलावा सभी कैंप में सेफ। इधर से पानी नहीं है इसलिए भेजा से क्रेन मंगवाया। आप क्योंकि क्रेन भारी होता है और उसके लिए प्रॉपर रोड भी तो चाहिए, बलुआही मिट्टी पे थोड़े आ पाएगा, ठीक है, तो उससे आएगा आने के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू। गिरा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, ये देश का सबसे बड़ा पुल सुपौल में बन रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से बन रहा है। सुपौल को ये बड़ी उपलब्धि मिली थी, लेकिन दुर्घटना घट गई है। घटना की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। हम अपने विभागीय मंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी जो हमारे डिप्टी सीएम है, मैंने उनसे भी बात किया। हम अपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमने उनसे भी बात किया। दोनों लोगों ने कहा आप साइट पर जा करके देख लीजिए, घायल को देख लीजिए, जिनका डेथ हुआ है उनसे मिल लीजिए। तो हम भागते भागते आए हैं। जो भी ये घटना घटी है इसकी उस स्तरीय जांच होगी और जांच करके कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात है, जिनका डेथ हुआ उनको 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जो घायल हैं उनको 1-1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बिहार दिवस पर आज इस तरह की घटना हुई है, इसको लेकर देखिए, एक दुखद बात है, मैं पहले का दुखद बात है, इसमें दिवस की कोई बात नहीं है। जहाँ जो गड़बड़ी हुआ है उस गड़बड़ी का जाँच करके निश्चित रूप से